तो पीड़ितों से सत्यविजय ने बात की। सत्यविजय के पास चलते हैं। सत्यविजय, आप जब पीड़ितों से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये समझ ही नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। पत्थर पहले से इकट्ठे करके रखे गए थे, हमले की तैयारी पहले से थी कि भारत जीतेगा, अगर लोग इधर आते कुछ ऐसा होता है तो ऐसे उन पर हम हमले कर रहे हैं। या इसी चीज को लेकर बीजेपी विधायक, जो स्थानीय विधायक है उषा ठाकुर, वो कह रहे हैं कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था। फिलहाल देखिए ये वो स्पॉट है, जामा मस्जिद वाली ये गली है, आगे जामा मस्जिद है और यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग कर दी है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। और जैसा कि पीड़ितों को जो जुलूस में शामिल थे, जिनके सिर पर पत्थर लगे, जिनके चेहरे पर पत्थर लगे, जिनके हाथ में इंजरी है, उन सबसे हमने बात की। हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हो रहा था और उनका यही कहना है कि जब जुलूस जामा मस्जिद के पास से निकला तो उस दौरान चूंकि सब जोश में थे, भारत की जीत पर जश्न मना रहे थे, इसी दौरान जामा मस्जिद के पास जब वो गुजर रहे थे उस दौरान अचानक से बहस हुई और बहस के बाद विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने की वजह के दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो शहर काजी हैं उनसे भी हमने बात की, उनका कहना था कि जो जुलूस में शामिल लोग थे उनमें से किसी ने सुतली बम मस्जिद की तरफ फेंका, लेकिन जो जुलूस में शामिल लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनका कहना था कि वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इस पर आपत्ति थी मस्जिद में मौजूद लोगों को। वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगाए जाने से वहां कुछ लोगों को आपत्ति थी और इसी वजह से जो लोग नारे लगा रहे थे उनको निशाना बनाया गया, उन पर पत्थर से हमले किए गए, हॉकियों से हमला किया गया। कई लोग अस्पताल में है, इलाज जारी है। वहीं महू में जश्न के दौरान दो समुदायों के बीच हुए हिंसा को लेकर मस्जिद के काजी मोहम्मद जाबिर ने क्या कहा है, सुन लीजिए। मुफ्ती जी, जो कल हुआ जश्न था, पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन इस दौरान पथराव हो गया, महू में आगजनी की घटनाएं हुई, लोगों के घरों में घुसे लोग, क्या कहेंगे इस पर? क्यों हुआ, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है? बहुत बोल बोल के थक गया हूँ मैं इस टॉपिक को। मैं खुद इसका चश्मदीद हूँ। मेरे सामने ये घटना शुरू हुई है और नारे लगे हैं या मस्जिद की बदतमीजी हुई है, उसके बाद ये कहानी हुई है। तो ये मैं इसी मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, नमाज पढ़ के मैं निकला हूँ, नमाज पढ़कर लोग निकले हैं। किसी को शौक़ नहीं चढ़ा है कि कोई राह चलते को बेवजह मारे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब चीज़ें और उस पर मैं बोलता रहा हूँ कि शुरुआत कैमरा बता देगा, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो खूब अच्छे से देख ले, कैमरा बता देगा कि शुरुआत किसने की है। मतलब हुआ क्या था? जुलूस यहाँ पर आया, इसके बाद क्या हुआ? हमें तो निकलने में 2 मिनट लगी, हम फौरन तो निकले नहीं, लेकिन जिस वक्त हम निकले हैं उस वक्त नारेबाजी भी चल रही थी, उस वक्त यहाँ झंडे भी थे। झंडे वो देश के नहीं थे, झंडे वो किसी एक मानसिकता को बताने वाले झंडे थे। और तीसरी चीज़ ये है कि उन झंडों के साथ साथ जो नारे थे, उन नारों के साथ साथ किसी ने एक बम मस्जिद की तरफ फेंक दिया। अच्छा, तो वो सुतली बम था, ठीक है, बम से कोई गलत मतलब ना निकले। तो उसके बाद क्या सुतली बम वहाँ से फेंका गया? हमने फिर कोशिश की कि प्रशासन के साथ बैठ के बात करें। प्रशासन के कुछ लोग आए, हमने जब तक लोगों को संभाले रखा, 2-3-4 मिनट में ही शुरू के कुछ 2-4 नौजवान पहुंच गए। हमने बहुत कोशिश की कि हम प्रशासन के साथ बैठकर बात कर लें, लेकिन प्रशासन के साथ बैठकर बात करने में लोगों को बिठाते बिठाते इतनी देर में पता चला कि उधर से पथराव शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन कई हिंदू नेता जो हैं, चाहे वो उषा ठाकुर हो, चाहे वो कई लोग, वो ये कह रहे हैं कि जीत गले से नहीं उतरी या हजम नहीं हुई। वो कौन लोग हैं जिन्हें ये भारत की जीत से इतनी दिक्कत है कि पथराव कर दिया? उषा जी वहाँ बैठी हैं, मैं मौके पे हूँ, मैं चश्मदीद हूँ, वो वहाँ से बोल रही हैं। अब इसका क्या जवाब दूँ मैं, बताओ। तो भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जिहादी मानसिकता के लोगों ने महू में माहौल बिगाड़ने की साजिश की। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कल आधी रात को जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो देश में होली से पहले दिवाली मनाई जाने लगी। इंदौर के महू में भी भारत की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाने लगा। लेकिन भारत की जीत का जश्न मनाना इंदौर में कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने तो भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी।
और कहा जा रहा है कि ये पत्थरबाजी एक मस्जिद के पास से की गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने आधी रात को इतने पत्थर बरसाए कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इन लोगों के सिर पर तो मानो खून सवार था। देखिए कैसे कानून को ताक पर रखकर ये लोग पत्थर मार रहे हैं। जिन सड़कों पर कुछ देर पहले तक भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे, वहां नफरती नारेबाजी होने लगी। कट्टरपंथियों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। घरों के बाहर जहां जहां गाड़ियां खड़ी थीं, इस नफरती गैंग ने उन गाड़ियों को फूंक डाला और तो और कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये पूरे शहर को जलाकर खाक कर देंगे, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बवाल की खबर मिलते ही महू विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची और इस बवाल को कुछ लोगों की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जिस मस्जिद के पास ये हिंसा हुई, उसी जामा मस्जिद के इमाम का भी इसके बाद बयान आया। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने कहा कि नमाज चल रही थी, तभी यहीं से जुलूस निकला और नमाजियों के ऊपर किसी ने सुतली बम फेंका, जिससे ये हिंसा हुई। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। हिंसा और बवाल के बाद पुलिस अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहां पर ये बवाल हुआ वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है और पुलिस लोगों से शांति बहाली की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।